वीडियो मैं ना ही व्यूज के लिए बना रही हूँ और ना ही सिंपैथी के लिए। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना था क्योंकि मुझे बोलना था। कोई आगे आके नहीं बोलेगा तो किसी और को हिम्मत नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं अपनी प्रॉब्लम रख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए और इससे मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। बिल्कुल नहीं, ये मेरा कंटेंट है ही नहीं। ये मेरी मन की बात है और प्लीज ऐसा किसी और के साथ ना हो पाए, मैंने इसीलिए बोला। क्योंकि 90s के ज्यादातर लोग तो इसी से सफर कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहती कि जेंजी वाले भी इसी से सफर करें। मेरे साथ किया है, प्लीज किसी और के साथ ऐसा कभी मत करना। मैं अपनी मम्मी की खाती हूँ, तो मैं घर पे पड़ी रहूं या बाहर काम करूं, इससे तुम्हारा मतलब नहीं बनना चाहिए। तो मम्मी की खाती हूँ तो तुम मुझे बोलने मत आओ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तुम मुझे जानते नहीं हो। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छे, भले ही कम है पर बहुत अच्छे लोग हैं जो मुझे समझते हैं। तो प्लीज अगर तुम आ रहे हो ना, तो उनमें से एक बनने की कोशिश करो जो दूसरों को समझ सकता है। ना ही मुझे बोलो और ना ही किसी और के लाइफ में जाके ये सब बातें कभी भी बोलना। अच्छे इंसान बनो तो कोई बुरा नहीं बोलना पाए, ठीक है? तुम्हें ऐसा मत करो किसी के साथ, क्योंकि तुम ऐसा करके ना किसी को मार दोगे। जैसा मुझसे कर रहे हो ना, ये व्यवहार मत करो। मैं सह लूंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला भी सह ले। हो सकता है कि वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा दे। तो किसी को, खुद को नुकसान पहुंचाने के कारण तुम खुद मत बनो। ऐसा मत करो। आज का कंटेंट कुछ व्लॉगिंग तो नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं कुछ बोलूं। इसलिए बोलूं क्योंकि पहली बात, क्योंकि मुझे बोलना है। और दूसरी बात इसलिए क्योंकि लोग काफी तरह से काफी कुछ बोलते हैं और मुझे जज भी करते हैं। पर देखो, जज करना तो हर किसी इंसान के अंदर होता ही है, वो सबको जज करते हैं। इनफैक्ट मैं भी जज करती हूँ, किसी इंसान के बारे में मैं सुनती हूँ या वो कुछ बोलता है तो मैं भी उस इंसान को जज करती हूँ, और ये ह्यूमन नेचर है जज करना। पर मैं एक बात सबको इसलिए ये बोलना चाहती हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और स्पेसिफिकली जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। लाइफ में मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत क्लोज हैं मेरे, और मैं स्पेसिफिकली उनका नाम नहीं ले रही हूँ, पर उनको ऑब्वियसली पता है कि ऐसे कौन कुछ ही लोग हैं जो बहुत क्लोज है मेरे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखियो, एक चीज होता है कि वीडियो जब बनाया जाता है तो उसका एक कंटेंट होता है। जैसे कि कोई रोस्टिंग एज अ कंटेंट करता है, कोई कंट्रोवर्सी ऐसा कंटेंट करता है, और कोई ब्लॉगिंग ऐसा कंटेंट ही करता है, ठीक है? और मैं ये चाहती हूँ, और मेरे सारे लाइव में आने वाले व्यूवर्स को ये पता है कि हम जो लाइव करते हैं उसमें हम इसीलिए लाइव करते हैं ताकि हम भी हमारी टेंशन और परेशानी भूल सके, और वो भी अपने टेंशन और परेशानी भूल के एक फैमिली वाला माहौल रहे। ना कि बाकी सारे लाइव की तरह, जैसे कि यूट्यूब में अभी स्क्रॉल करते वक्त आते हैं, काफी तरह के लाइव्स आते हैं। उसमें अच्छे भी होते हैं, उसमें बुरे भी होते हैं, पर अजीब लाइव अभी ज्यादा आने लगे। तो वो मैं नहीं बोलूंगी उस बारे में। पर हमारा लाइव ऐसा है कि हम थोड़ा बैठे और बात करें। 2-3 घंटे जो बात करें उसमें हम खुशी दें लोगों को और हम भी खुश हो। क्योंकि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, और हमारा ये मानना है कि प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, पर उसमें चर्चा करने वाली चीजें दूसरों को बोल के फिर और ज्यादा टेंशन में जाने की कोई जरूरत तो या वजह तो नहीं होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि ठीक है, चलो मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं, और ऐसे ही हम हंसते हैं लाइफ में। 2 घंटे 3 घंटे जितने भी टाइम रहते हैं, हम बहुत हंसते हैं और हंसाते हैं, हमको अच्छा लगता है। और हम जब सोने जाते हैं तो हम बहुत फ्रेश माइंड के साथ सोने जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम बहुत हंसे हैं। तो लाइफ में 2-3 घंटे बात करने के लिए कंटेंट चाहिए होता है। तो कंटेंट क्या होता है? कॉन्वर्सेशन हर रोज तो एक ही चीज पे नहीं कर सकते ना। हम किसी दिन बहुत मजाक करते हैं, किसी दिन रोल प्ले करके गेम खेलते हैं कि मैं हाथी हूँ, सुहानी चींटी है, अमित उसका बॉयफ्रेंड है। ऐसा करके, मतलब कि वकील है, एक्स बॉयफ्रेंड था, शिव था। काफी लोग ऐसे हैं जो आते हैं, अजीब अजीब बातें बोलते हैं। अच्छे बुरे सब होते हैं। तो हमारे लाइफ में ऐसे बहुत से कंटेंट्स होते हैं, है ना?
तो मुझे पता है कि मैंने जब ये स्टोरी वाला कंटेंट बोला तो जो उस दिन थे सबको याद है कि उस दिन बहुत मज़ा आया था और मुझे भी बहुत मज़ा आया था। पर सबसे हटके एक बात तो है कि मैं लाइफ में भी बोलती हूँ कि लाइफ चलाने के लिए जो कंटेंट है, जो रीज़न है वो हूँ मैं। क्योंकि लोग आते हैं और मस्ती मज़ाक करते हैं। देखो सब दोस्त जैसे हैं, भाई है, छोटी के तो काफ़ी सारे भैया हैं। मैं ये मानती हूँ कि हाँ ठीक है, सब मज़ाक कर सकते हैं। अब फैमिली है तो फैमिली में मज़ाक तो चलेगा। तो सब अपने हैं, सब मज़ाक करते हैं, पर मुझे उनसे शिकायत है, जो अचानक से आते हैं और आते ही वो उस कन्वर्सेशन में घुस जाते हैं जिसके बारे में उनको पता ही नहीं है। और वो क्योंकि कंटेंट में हूँ, लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे बोलते हैं, सबको अच्छा लगता है, मैं भी हँसती हूँ, कुछ बोलती हूँ, मुँह फुलाती हूँ, उससे भी लोगों को अच्छा लगता है। पर बात ऐसी है कि भाई जब तुम आए हो लाइफ में पहली बार, तो फिर जो पहले से जो मेरे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो मुझे बस चिढ़ा रहे हैं बस उसी टाइम के लिए, उसमें से तुम भी क्यों एक बन जाते हो? क्योंकि तुमने ना ही अपना इंट्रोडक्शन दिया है और ना ही तुम मुझे जानते हो क्योंकि वो पहली दफ़ा होता है। तो फिर तुम मुझे क्यों बोलते हो? और एक बात मैं बोलती हूँ, हर लोगों का जीने का तरीका अलग होता है। किसी को बहुत सजना पसंद है, किसी को बिल्कुल सजना ही पसंद नहीं। किसी को काफ़ी मतलब छोटे कपड़े में, वेस्टर्न साइड कपड़े में बहुत कंफर्टेबल लगता है। किसी को ऐसा लगता है कि मैं कपड़े तो पहनूँगी, मॉडर्न तो लगूँगी, पर मुझे बॉडी पार्ट्स नहीं दिखाना है, मुझे कवर रहना है। किसी का ये होता है मुझे कवर ही रहना है। ये लोगों के प्रेफ़रेंस होते हैं, जैसे किसी को दाल-चावल पसंद है और किसी को रोटी पसंद है और किसी को कुछ भी नहीं पसंद है, बस जंक फूड पसंद है। तो ये लोगों के प्रेफ़रेंस होते हैं। उसमें स्टाइलिंग में भी लोगों के प्रेफ़रेंस होते हैं, जैसे कि मैं बाल कलर करवाती हूँ, ये मेरे प्रेफ़रेंस है और मैं अकेली तो नहीं हूँ, जो बाल कलर करवाती है ना? तो ये सबके प्रेफ़रेंस होते हैं, पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मेरे प्रेफ़रेंस को लेके फिर मुझे क्यों बोला जाता है? अजीब बात है अगर तुमको बोलना है, तुम मैं कंटेंट हूँ, मेरा तुम मज़ाक बना रहे हो, उससे तुमको खुशी मिल रही है, सही बात है। उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है जब तुम मुझे जानते ही नहीं हो तो बोलते क्यों हो? कुछ लोगों का ये होता है तुम तो बहुत मोटी हो। हाँ, मैं हूँ मोटी। मैं सबको ऐसा क्लैरिफ़ाई नहीं करती हूँ कि मैं क्यों मोटी हूँ, किस लिए मोटी हूँ। देखो लाइफ़ में मुझे सबसे ज़्यादा मैं जो सुनती हूँ, मेरी सुनने जाने वाली सबसे बड़ी जो चीज़ होती है मेरे को लेके, मैं बहुत मोटी हूँ और भद्दी दिखती हूँ। तो बात ऐसी है कि देखो, सबके लाइफ़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या तो कोई खाने से मोटा होता है, या तो उनकी हेरिडिटी होती है मोटे होने का, या फिर कोई किसी बीमारी के तौर चलते मोटा होता है, ठीक है? और अगर मेरे मेरे बारे में बोलो, तो अगर तुम हेरिडिटी बोलना चाहो, तो बोलूँगी हाँ 50% है, पर मैं एक्सेसिव मोटी हूँ, काफ़ी लोगों को लगता है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं बहुत मोटी हूँ, मुझसे भी ज़्यादा बड़ी मोटी लड़कियाँ हैं और मैं सबको रिस्पेक्ट करती हूँ और जो अपने कॉन्फिडेंस के साथ जैसा जी सकता है, वो अगर खुश है अपनी लाइफ में, तो कोई नहीं होता, कोई और कुछ नहीं बनता है कि वो उसको जाके बोले, पहली बात ये। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो काफ़ी हेल्दी पर्सन होते हैं और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखने में और मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसी तुम हो वैसी तुम हो, उसमें तुम कुछ कर नहीं सकती हो। तो बात ऐसी है कि देखो मैं डिप्रेशन के चलते मोटी हूँ। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक बहाना है। पहली बात तो ये कि डिप्रेशन कोई बहाना नहीं है। दूसरी बात ये कोई ऐसा बोलने वाला चीज़ तो नहीं है कि अरे जेनज़ी का मतलब टाइम चल रहा है, जेनज़ी लोग आते हैं, अरे मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूँ, ये ट्रॉमा है, नहीं वो नहीं है, मैं 90s के किड्स हूँ। उनमें से हूँ जो जो एक्चुअली ट्रॉमा हमारे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ट्रॉमा का असली मतलब क्या है वो उनको पता है। और हमारे जनरेशन में स्पेसिफिकली 90s की जो बच्चे होते हैं उनके ज़िंदगी में काफ़ी सारे ट्रॉमाज़ आए हैं और उनके रिलेटिव्स जो होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, सो कॉल्ड रिश्तेदार, वो कैसे होते हैं ये सबको पता है, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ
कि प्लीज़ मुझे जज मत करना, क्योंकि अगर तुम नहीं जानते हो कि डिप्रेशन क्या होता है, तो उस बारे में प्लीज़ मुझे एटलीस्ट ज्ञान मत देना। और ये बिल्कुल ही मत बोलना कि मैं बस एक रीज़न दे रही हूँ, क्योंकि ये रीज़न नहीं है, कि ये तो बस एक-एक बहाना टाइप रीज़न नहीं, ये हकीकत है। जो मैं बोल रही हूँ ये रियलिटी है मेरी, और मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। और मैंने शुरू से ये डिप्रेशन वाला मामला इसीलिए नहीं चालू किया, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि नहीं, शुरू से ही ऐसा मामला नहीं, मतलब ये ऐसा टॉपिक लाना ही नहीं चाहिए। पर मैं एक बात बोलती हूँ, व्लॉगिंग चैनल है, पर उसमें आज मैंने ऐसा वीडियो डालने का सोचा क्योंकि मैं थोड़ी डिप्रेस्ड हूँ। ऑब्वियसली मैं डिप्रेस्ड हूँ, और मुझे लगता है कि ये मुझे बोलना चाहिए, ताकि मेरे जो यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं उनको पता चले कि ये कोई मज़ाक उड़ाने वाली चीज़ नहीं है। जो समझते हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये मज़ाक है। तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनको लगता है कि ये मज़ाक है। डिप्रेशन कोई जानबूझ के अपनी ज़िंदगी में लाता नहीं है। पहली बात तो ये कोई भी बीमारी, कोई भी स्टेज इंसान जानबूझ के अपनी लाइफ में नहीं लाता है। दूसरी बात ये, अगर कुछ बीमारी हो जाए तो उससे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। डिप्रेशन उसमें से एक है। और मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है ये कुछ नॉर्मल है, किसी को लगता है कि ये बस होता है, बस ये तो बस टेंशन को डिप्रेशन का नाम देते हैं। नहीं, डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल इलनेस है, या फिर एक ऐसा स्टेज है आपके लाइफ का, जो एक बार आपके लाइफ में आ गया, एंटर कर पाया, तो आपको आसानी से नहीं छोड़ेगा। काफ़ी लोग इसे बीमारी कहते हैं, काफ़ी लोग नहीं कहते हैं। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहूँगी कि इसको बीमारी कहो। और मैं फिर से बोलती हूँ, मेंटल इलनेस का मतलब ये है कि आपके माइंड में जो आपको परेशान कर रहा है। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। तो जो बीमारी आपको परेशान करता है वो बीमारी होती है मेरे हिसाब से। पर ये मत कहना अरे ये तो पागल है, क्योंकि मेंटल इलनेस बोलते ही लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो पागल है, अब इसको तो पागल खाने भेज दो क्योंकि ये तो पागल हो गई है। अरे नहीं हुई है यार, समझा करो उसके बारे में, सोचो समझो कि तुम क्या बोल रहे हो। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल ही मत बोलना, अरे फिर तो आप तो पागल हो। कमेंट सेक्शन में कोई ऐसा एक कमेंट मत करना, क्योंकि तुम मुझे इरेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, मुझे तुम नीचा नहीं दिखाओगे, मुझे पागल नहीं, मतलब तुम ऐसे बोल के मुझे पागल तो करार नहीं दे सकते, पर इससे ये पता चलेगा कि तुम कैसे इंसान हो। तो एटलीस्ट अपने ही मुंह से अपनी बेइज्जती मत करना। तो ये सबसे बड़ी बात है, और किसी और को भी मत बोलना, ये बात है, ठीक है? और ऐसे काफी सारे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी हैं जिन्होंने खुद भी ये बोला कि हाँ मैं डिप्रेशन में थी, मैं डिप्रेशन से गुजरी हूँ, मुझे पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है, वो अपना काम बखूबी करती है। और मैं कोई सेलिब्रिटी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बहुत आम से इंसान हूँ। अपने घर में अपनी मम्मी और बहन के साथ रहती हूँ। बहुत छोटी सी 3 लोग मेंबर्स की फैमिली है, उसमें मैं हूँ, पर मैं पागल नहीं हूँ। मैं एक मामूली इंसान हूँ, छोटी सी इंसान हूँ। पर मैं बहुत बड़ा काम तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, मैं जो काम कर रही हूँ वो तुम भी अपने घर में कर रहे हो। मैं स्टेबल इंसान हूँ, एकदम सही इंसान हूँ, जो हर एक घर में होता है। बस मेरी जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि मैं ओवर थिंक करती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है, कोई छोटी सी चीज अगर मेरे माइंड में बैठ जाती है तो मैं उसको बाहर नहीं निकाल पाती, और वही मुझे ओवर थिंक करने में मजबूर करती है। मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ। कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने लाइफ में फेजेस किए हैं, मैंने किए हैं, मेरी मम्मी ने किए हैं, मेरी छोटी ने किया है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि डिप्रेशन जब होता है ना, जिसके साथ होता है उसको पता है। पहली बात ये मैं डिस्क्राइब नहीं करना चाहूंगी कि क्यों हुआ है, क्योंकि वो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। क्यों हुआ था और किस टाइम हुआ था, किस लिए हुआ था, मैं नहीं बोलूंगी। पर मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से इस बारे में सफर कर रही हूँ, इस डिप्रेशन से सफर कर रही हूँ। और उसके बाद ऐसा कोई माहौल बना नहीं है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाले। ना मेरे खुद के फैमिली ने, मतलब पहले हम 5 थे, फिर 4 हुए, फिर 4 से अब 3 हुए, तो ना ही उन्होंने बाहर निकालने दिया मेरे को, और ना ही मेरे सो कॉल्ड रिलेटिव्स मुझे बाहर निकालना, मतलब अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं, और ना ही वो मुझे निकलने देते हैं। पर मैं ये बोलती हूँ कि ये रीजन के अलावा प्लीज
जो व्यूअर्स आते हैं और आके ही मुझे मैं कंटेंट हूँ तो मुझे लेके बोलते हैं और फिर मुझे ही टारगेट किया जाता है, मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि उसके बाद वाला रीज़न आप लोग मत बनो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फिर आपको लाइफ में किसी एक मोड़ पर ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी में अच्छा क्या किया है पता नहीं, पर किसी इंसान को पूरी तरह से पागल होने में ज़रूर मदद की है। तो ये मुझे नहीं लगता किसी और को अच्छा लगेगा। और मेरा स्टेज ऐसा है, मैं काफ़ी लोग ऐसा पूछते हैं, डिप्रेशन में जाती क्यों हो यार? अरे! मैं जाती क्यों हूँ? अगर ये मुझे पता होता तो क्या मैं खुद चल के जाती वहाँ पे? मतलब वहाँ पे खतरा है, ये जानने के बाद कोई इंसान खुद चल के जाएगा क्या खतरे के पास कि हाँ चलो चलते हैं, खतरा है ना? तो वही है, डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि मुझे बोल के आता है और मुझे ये नहीं पता है कि क्यों होता है। मैं कभी-कभी हो जाती हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। मेरे फैमिली वाले बहुत अच्छे से मुझे हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल सी बातें बोलते हैं, मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ। 2-3 दिन से मैं डिप्रेस्ड रहती हूँ, उनको नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं उनको टेंशन नहीं देना चाहती। पर उसके बाद वो कोई नॉर्मल सी बातें बोलते हैं, पर मेरा माइंड मुझे इतना मजबूर करता है उस बारे में कुछ उल्टा सोचने का, जिससे कि मैं बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो जाती हूँ। फिर फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ और फिर उन पे चिल्लाती हूँ। और फिर जब मैं शांत होती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये गलत था, इतना रिएक्ट करने वाली बात भी नहीं थी। पर वो मेरी प्रॉब्लम है और मुझे पता है कि ऐसी प्रॉब्लम बहुत घर के बच्चे, लड़कियां, मम्मी पापा, कोई भी एज के बंदे ये फी मतलब इस फेज से जा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि वो डिप्रेशन से जा रहे हैं। मैं कोई नॉर्मल सी मजाक में मैं तुम कुछ बहुत बुरा बोलोगे उसको मैं हंस के उड़ा सकती हूँ, पर बहुत नॉर्मल सी बात पे कभी कभी मेरा माइंड खराब हो जाता है, मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, एंशियस फील करती हूँ, फिर मैं बहुत चिल्लाती हूँ और घर वालों के साथ मैं बहुत बुरा बिहेव भी करती हूँ। पर मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरी छोटी बहुत अच्छी है, वो हमेशा मुझे ये बोलती है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और मैं सच बोलूं कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा तीर तो नहीं मारा है, पर हाँ मेरी फैमिली की मदद से मैं बहुत सही हूँ। पर कभी कभी ये आउट ऑफ कंट्रोल होता है और मैं ये चाहती हूँ कि इसको ना तुम लोग ऐसा बीमारी या फिर पागल इंसान ना देखो और प्लीज ऐसे भी ट्रीट मत करो, क्योंकि मैं मजाक कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, मेरे पर्सनल लाइफ को लेके भी कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं है। मैं तुमको ये बोलने की लाइसेंस नहीं दे रही हूँ, मैं तुमको एंटरटेन करने आ रही हूँ कि तुम मजाक करो, पर मजाक करने के लिए कुछ चाहिए होता है तो करो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे इंसान ही ना समझो। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि ऐसा तुम किसी के साथ करो, है ना? एक एक बंदी अपने लाइफ के ऑलरेडी बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है और तुम उसके सामने जाके यही बात बोलो, हाँ इसके साथ तो ऐसा ही होना था। ये कोई तरीका होता है बात करने का? भले ही वो लड़की उस चीज होने का रीजन ना भी हो, अगर वो नहीं है, जैसे कि मैं नहीं थी पर मुझे ऐसा बोला गया, अरे हाँ तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना था, पर रीजन मैं नहीं थी, है ना? मतलब उस चीज के पीछे जो असली रीजन है वो मैं नहीं थी, वो कोई और था। पर तुमने क्या बोल दिया, हाँ ठीक है ठीक है, इसके साथ तो ऐसा ही होना था। फिर मेरी बहन क्लैरिफाई कर रही है, फिर मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स जो सबसे क्लोज है मेरे, वो क्लैरिफाई कर रहा है, वो बंदा क्लैरिफाई कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। फिर तुम उसके बारे में, फिर तुमको बोलने में, अरे नहीं ऐसा नहीं है तो कैसा है, हद है, ऐसा नहीं है तो कैसा है, मतलब क्या होता है? एक एक मिथ है लोगों के दिमाग में, पता है? रिश्ते देखने आते हैं लोग घर में एक दूसरे के, तो लड़की के घर में रिश्ते जाते हैं ना, तो लोगों का ये हमेशा माइंडसेट होता है, अच्छा रिश्ता नहीं बना तो लड़के ने लड़की को रिजेक्ट किया, अरे नहीं रे भाई, क्यों करेगा? लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती, लड़की का हक नहीं बनता कि वो एक लड़के को रिजेक्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि लड़की ज्यादा कैपेबल है पर लड़के में वो कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो उसने मना कर दिया कि हाँ ठीक है मुझे रिश्ता पसंद नहीं है। इट्स 2024 गाइस, प्लीज वेक अप। और इस सोच में मत रहो, अगर एक लड़की मना कर रही है एक रिश्ता
तो हाँ कर रही है, वो बहुत इजी चीज है, कर सकती है वो। पर इसके लिए अगर कोई लड़का भी रिजेक्ट करता है लड़कियों को, तो लड़का रिजेक्ट करके जा रहा है, तुम उस लड़की को बोले अरे तेरे साथ तो ऐसा ही होना था, ये कैसा तरीका होता है बात करने का? मैं ये बोलना चाहती हूँ, क्या ये कोई तरीका है? तो मैं भी ये बोलती हूँ, जो कारण मैं नहीं हूं उसी को मुझे अरे ये क्या होता है, इसके साथ ऐसा ही होना था। नहीं, मैं वो रीजन नहीं हूं, और ना ही मुझ पे तरस खाने के लिए मैंने कुछ बोला है तुमको। पर एक बात है कि मैं डिप्रेशन की, मतलब डिप्रेशन में मैं सफर कर रही हूँ, डिप्रेशन की मैं पेशेंट बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मैं डिप्रेशन में हूं इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, नहीं। तुम ऐसी बात करोगे ना, कोई नॉर्मल सी अच्छी हेल्दी मेंटल स्टेट में रहने वाली लड़की को तुम ऐसी बातें बोल के ना उसको डिप्रेशन में जाने पे मजबूर करोगे। वो खुद को इतना कम समझेगी, उसमें जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो तुम मार दोगे उसको। तुम मत करो, वो बंदी मजबूर हो जाएगी कि मैं सुइसाइड करूं, मैं कुछ और करूं। मत करो, किसी को ऐसा मजबूर मत करो कि वो अपने आप को और कोसे और खुद को पूरा खत्म कर दे। तो किसी को खत्म करने का रीजन मत बनो, प्लीज मत बनो। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाने के लिए मैंने सोचा कि ये भी जानना जरूरी है कि देखो, हर रोज एक इंसान का माइंड एक जैसा नहीं होता है ना। हर रोज उस इंसान को तुम मिसट्रीट ही करो और वो हैप्पीली एक्सेप्ट करे, ये भी से नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसान है सब। और मुझे लगता है कि काफी टाइम कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। हमारे अंदर एक दिल है, हमारा भी माइंड है, हमें भी अच्छा बुरा खुशी दुख सब महसूस होता है। कट जाए तो दर्द भी लगेगा, ठंड पड़े तो ठंड भी लगेगी, जलोगे तो वहां पे उस जगह पे जलन भी होगी। वैसे ही हम हंस रहे हैं तो हमें रोना भी आता होगा। हम गुस्सा नहीं हो रहे इसका मतलब ये नहीं गुस्सा नहीं आ रहा है। सब होता है, क्योंकि तुम में अगर हो सकते तो हम पे नहीं हो सकता। तुम इंसान हो, हम कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यूट्यूब में आए हैं इसलिए, क्योंकि हमने ये सोचा कि हम लोगों को एंटरटेन करते हैं इसलिए। ऐसा नहीं है। यूट्यूब में आने का रीजन सबका एक नहीं होता है। कुछ लोग मेमोरीज बनाने आते हैं, कुछ लोग एज अ प्रोफेशन बनाने के लिए आते हैं, कुछ लोग काम कुछ नहीं है, फिर पूरा दिन मैं कैसे बिताऊं इसलिए यूट्यूब पे आते हैं। कुछ लोग अपना प्रॉब्लम्स भुलाने को आते हैं। सबके अलग अलग रीजन होते हैं। हाँ, अब तुम बोलोगे एट द एंड ऑफ द डे आपको तो पैसा ही कमाना है। ऑब्वियसली पैसा कमाना है यार। मतलब मैं बैठी हूँ, कुछ काम नहीं है, एक तो माइंड खराब हो रहा है, ऊपर से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। अब जो कर रही हूँ तो मैं ऐसा ही कुछ करूंगी ना जिससे माइंड भी सही रहे, पैसे भी आते रहे, है ना। फिर तो मैं पूरा दिन बैठ के फोन पे बात कर लूं किसी से, पर उससे पैसा तो नहीं आएगा। तो वही चीज है, ये मत बोलना कि अरे आखिर में तो आपको पैसे ही चाहिए। ओ प्लीज, सबको चाहिए, तुमको नहीं चाहिए क्या? तुमको भी चाहिए ना। ये जो तुम खा रहे हो पी रहे हो बाहर घूम रहे हो, इसके लिए भी तो पैसे ही चाहिए तुमको। तो यही बात है, तो ऐसा मत बोलो कि अरे एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे चाहिए। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि लोग मुझे सिंपैथी दे और मुझे ऐसा ऐसा महसूस करे अरे रे रे बेचारी। ओ नो प्लीज, मैं बेचारी नहीं हूँ, नहीं हूं मैं बेचारी, मैं खुद के लिए लड़ सकती हूँ। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं जिस सिचुएशन पे हूँ मुझे उसमें और मत धकेलने की कोशिश करो, और ना ही ऐसा किसी और के साथ करो जो बहुत सेफ और बहुत पीसफुल माइंड में है। पर तुम उसको ऐसी बातें बोलोगे कि बंदा फिर दिन के आखिर में ये सोचेगा कि क्या वो बंदा सही बोल रहा था, अब कमी मुझ में है, कि तुम वो उसको महसूस करने में मजबूर करोगे। तो मत करो। मैं इस सिचुएशन से लड़ चुकी हूँ, लड़ती हूँ, इसीलिए मैं लड़ पाती हूँ, पर हर कोई नहीं लड़ पाएगा ना। तो मेरा रीजन यही है। और एक चीज और बोलूं, डिप्रेशन को एज अ क्रेजी मैन और अ मेंटल मैन करके या वुमेन करके आइडेंटिफाई मत करना, है ना। मत करना, बिल्कुल मत करना। सबके फैमिलीज में होते हैं। जब ऐसे अभी के टाइम पे सबको पता है कि रिलेटिव्स कैसे होते हैं। तुम खुश रहो उनको अच्छा नहीं लगेगा, पर तुम रोते रहो तो वो एंटरटेन होते रहते हैं। ये सबको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे भी रिलेटिव्स को बहुत दूध के धुले नहीं है, मेरे भी रिलेटिव्स ऐसे ही हैं।
मुझ में कमी है कि मैं काम नहीं करती हूँ, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं घर में बैठी रहती हूँ, अपनी मम्मी के पैसों पे खाती हूँ। देखो भाई, अगर मैं अपने पापा के पैसों पे खाती तो तुम ये नहीं बोलते ना कि अरे ये तो पड़ी रहती है और खाना खाती है। तब तो नहीं कहते ना, तुम्हें अपनी माँ के पैसों पे खा रही हूँ ना, तो ये क्यों जज करते हो कि ये तो अपनी माँ के पैसों पे खा रही है, अरे ये तो कुछ काम की नहीं है। क्यों जज कर रहे हो? मत करो। मेरी मम्मी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है मुझे खिलाने में, नहीं हो रहा है। ना ही मेरी बहन को प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं घर पे रहती हूँ 24 घंटे। दोनों खुश है मेरे से। तुमको क्या दिक्कत है? ना तो मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ, ना तो तुम मेरे घर आ रहे हो। तो ये एक और रीजन है जो मुझे काफी टाइम बोला जाता है और मुझे लगता है ये बहुत बुरी सोच है। मत बोलो। जो लड़कियां काम करती है वो बहुत अच्छी होती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़कियां घर में रहती है वो कुछ नहीं करती है। जितना सपोर्ट मैं अपनी फैमिली को करती हूँ ना, तुम उतना काम करके पैसे कमा के भी नहीं कर सकते हो, ये मैं गारंटी देती हूँ। डिप्रेशन में रहने के बाद भी जितना सपोर्ट मैं अपने घर वालों को करती हूँ, जितना अपनी मम्मी को करती हूँ ना, उतना तुम नहीं कर सकते हो बाहर से पैसे लाने के बाद। क्योंकि तुम्हारा काम होता है काम करो, पैसे लाओ, घर में दो। पर घर के मामलों को वो संभाल जानता है ना जो घर उस पैसों से संभालता है ना। तो मैं भी वही हूँ। तो मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना कि अरे तुम तो बैठ के खाती हो, कोई काम तो है नहीं। अरे नहीं है मेरा काम, पर तुमको वो बोलने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलने की जरूरत है तुम्हें, इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ तुम्हें। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें बहुत पहले से बोलनी थी, पर ऐसी स्टेट में मैं नहीं थी कि मैं बोलूं वो चीजें। क्योंकि जब मैं माइंड मेरा बहुत शांत रहता है ना, मैं खुश रहती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि खुद को ट्रिगर्ड ना करूं और इस स्टेज में फिर से वापस ना आऊं। तो मैं तुमको भी वही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज ट्रिगर्ड मत करो किसी को। स्पेसिफिकली लाइफ में रैंडमली आने के बाद, रैंडमली किसी के भी लाइफ में जाने के बाद जज मत करो। तुम नहीं जानते हो उसके स्टोरी, तुम नहीं देखते हो उसको पूरे दिन में, तुम नहीं हो उसके जगह पे, तो मत बोलो। खुद को इंट्रोड्यूस करो, हमसे इंट्रोड्यूस हो, फिर उसके बाद तुमको कम्युनिकेशन जैसा करना है तुम करो, पर किसी को बुली मत करो। जो रैंडमली आते ही हाँ हाँ सही बोला ये तो मोटी है, ये जो बोलते हो ना, तुम बुली करते हो। और जो जो गिन के दो लोग गिन के जो दो लोग हैं ना जो मुझे सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो दो तीन बंदे हैं ना जो हमेशा बोलते हैं ना कि इनको ये बात मत बोलना, इनसे ये बात मत पूछना, तुम उस पे चढ़ जाते हो। वो अपने हैं मेरे, तभी वो बोलते हैं वहां पे, है ना। तो उनके ऊपर मत चढ़ा करो। एक तो तुम अपना अपना जो सोच होता है वो आते ही तुम दिखा देते हो, और ऊपर से तुम उस पे और कीचड़ उछालते हो अपने ही ऊपर, तो मत करो। और प्लीज मैं उनसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी लोगों से कि लोग पूछते हैं पापा कहाँ है, और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे अपने जो फैमिली मेंबर्स है, वो सब ऐसे बोलते हैं पापा के बारे में मत पूछना। तो हम ये बताना चाहते हैं पापा के बारे में मत पूछना। वो खुश है अपनी जिंदगी में किसी और के साथ, वो बहुत सुखी है, तो उनके बारे में मत पूछना। और ना ही अगर नहीं है, मेरा पापा जिंदा है, पर अगर किसी के पापा मर गए होते तो तुम उसको जाके पूछते पापा कहाँ है। वो बंदा हर रोज 10 बार यही बोलता मेरे पापा मर गए, मेरे पापा मर गए। उसको कैसा लगता सुनने में? फिर तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरे पापा चले गए, मेरे पापा नहीं है, ऐसा बार बार बोलने में। मत पूछा करो, प्लीज मत पूछा करो। ये पूछा करो फैमिली में कौन कौन है, तो इंसान सामने वाला अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के, मतलब खुद निकल के कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बोल देगा घर में ये लोग हैं। ये पूछो घर में कौन है, ये मत पूछो पापा कहाँ है और पापा क्या करते हैं और पापा क्यों नहीं है। किसी की मम्मी नहीं है तो मम्मी नहीं है क्यों नहीं है। वैसे मम्मी नहीं रहती है किसी की, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मम्मी नहीं है, वो छोटे थे, बच्चे थे, वो चले गए या फिर कुछ और है, वो उनकी मम्मी नहीं है। तुम तो उनको इतना नहीं पूछते हो कि मम्मी क्यों नहीं है, मम्मी कहाँ है, मम्मी क्या कर रही है, क्यों नहीं पूछते हो। फिर पापा इतना मैटर क्यों करता है, जबकि हर एक चीज मम्मी को करना है, बच्चे को पैदा करने से लेके उसको बड़ा करने तक।
उसको पढ़ाने से लेके उसको सही सलीके से दुनिया में चलने तक सब कुछ मम्मी करती है। पापा का काम होता है छत देना, खाना देना, पैसे देना, कपड़े देना। मैं ये नहीं बोली कि पापा कुछ नहीं करते हैं, करते हैं, पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होता है उसको, वो अगर ना रहे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं रहती है, तुम लोगों को नहीं पूछना होता है। पर पापा नहीं रहते तो पता नहीं कितना बड़ा ओ हो, इसके तो पापा ही नहीं है। क्यों? तुमसे मांगा सिंपैथी मैंने बोला कि मुझे बोलो ओ हो, नहीं बोला ना तो मत बोलो। और इस वीडियो को मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं ट्रिगर्ड हो जाती हूँ बहुत छोटी सी चीज पे। और अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जिस मेरे जो मेंटल स्टेट में जो हूँ, मैं उस स्टेट में इस बारे में कुछ ज्यादा, बहुत ज्यादा कुछ बोलना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा बोलना चाहिए क्योंकि वो बहुत बुरा हो जाएगा फिर, और मैं कुछ ज्यादा ही बोल दूंगी, शायद लोगों को बहुत बुरा लग जाए। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत सिंपल सी चीज है। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं सबको ये बोलना चाहती हूँ कि किसी के साथ ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। और अगर किसी को ऐसा लगता है ना मेरी बात सुन के कि हाँ मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, और मुझे भी ऐसा होता है कि नॉर्मल सी चीज पे गुस्सा आता है, मैं फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ, फिर मैं चिल्लाता हूँ या चिल्लाती हूँ, कुछ तोड़फोड़ करती हूँ या तो खुद को नुकसान पहुंचाती हूँ। तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है ना कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तो प्लीज, सबके फैमिली मेंबर्स एक जैसे तो नहीं होते हैं, कुछ सपोर्टिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। मेरे बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मुझे संभालते हैं। पर अगर तुमको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी है, तो प्लीज किसी साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करो। और साइकियाट्रिस्ट के साथ कंसल्ट करने के लिए पागल होना जरूरी नहीं है। आई रिपीट, जो डिप्रेशन में है वो पागल नहीं है, वो बस बीमार है। और बीमार इसलिए है क्योंकि बाहर उनके आसपास बाहर कुछ ऐसे लोग हैं ना जो उनको मजबूर कर रहे हैं बीमार होने के लिए। तो उसका रीजन वो खुद नहीं है, उसके आसपास के लोग हैं। और मेरा रीजन भी मैं खुद नहीं हूं, मेरे आसपास के लोग, मेरे रिलेटिव्स, मेरे खुद के अपने सब है। तो कोई खुद से तो नहीं होता है। प्लीज साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, कंसल्ट करो, थेरेपी लो। और ये बहुत अच्छी चीज है, और इससे बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो मैं एक बात बोलूंगी, क्योंकि मैंने भी काफी लोगों को थेरेपी दी है, मैंने खुद दी है। हाँ, मैं डिप्रेशन की पेशेंट हूँ, पर मैंने खुद दी है। ऐसा नहीं है कि बहुत हाईली दी है, पर हाँ, मैं फील कर पाती हूँ उनको, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको कि उनका प्रॉब्लम ठीक हो और वो डिप्रेशन में बिल्कुल ना जाए। और वो बहुत क्लोज लोग हैं, और वो एक बार उस स्टेज से बाहर निकलने के बाद मैंने उनसे कभी कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने मुझे कभी कांटेक्ट नहीं किया। हाँ, कभी कभी वो मैसेज करते हैं, पर मैं कांटेक्ट इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्होंने जो अपना बुरा एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया है वो बात करते वक्त उनको फिर से याद आ जाए। इसलिए मैं ज्यादातर उनसे कांटेक्ट नहीं रखती हूँ, और ना ही मुझे बोलना पसंद है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि करो। और जो जिस स्टेज में जिसको जो बीमारी हो चुकी होती है ना, उसको उस बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। तो प्लीज कंसल्ट करो, थेरेपीज लो। मैं नहीं बोलूंगी कि मेडिसिन लो, प्लीज, कोई भी मेडिसिन अच्छा नहीं होता है। मैं अभी भी 2024 में खड़ी होके मैं होम रेमिडीज, अपने भारत की आयुर्वेद पे मैं बहुत भरोसा करती हूँ। और अभी के टाइम पे अगर मैं बोलूँ तो जेनजी जनरेशन बहुत कनेक्ट कर पाएगी। मैं चाइनीज मेडिसिन में बहुत बिलीव करती हूँ, हालांकि चाइनीज मेडिसिन हुआ तो भारत के आयुर्वेद से ही है। तो उनके लिए जिनको समझ बिल्कुल नहीं आएगा, तो काफी होम रेमिडीज ऐसे नहीं होते, चाइनीज मेडिसिन या भारत के पुराने आयुर्वेद के कुछ ऐसे चीजें हैं जो लोगों को बहुत अच्छे से क्योर कर सकते हैं। उसके लिए मेडिसिन नहीं चाहिए होती और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो मैं अपने पर्सनल लाइफ में तो यही सब यूज करती हूँ, मैं खुद के लिए भी और मेरी मम्मी के लिए भी, मेरी छोटी के लिए भी। मैं ये सोचती हूँ कि मेडिसिन से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। पर अगर तुम डायग्नोस होते हो कि हाँ तुम्हें डिप्रेशन है और तुम डिप्रेशन से सफर कर रही हो या कर रहे हो, या फिर जो भी है आप सामने, मुझे नहीं पता आप छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, मैं नहीं बोलूंगी कि मेडिसिन लो। प्लीज मेडिसिन खुद से मत लेना। और अगर मेडिसिन कोई रैंडमली आपको बोल दे रही ये मेडिसिन अच्छा है, प्लीज मत लो, हाथ जोड़ के गुजारिश है, मत लो। थेरेपी लो, प्रॉपर थेरेपी लो, और खुद को
ठीक कर पाओ और खुद के देखो, खुद के गलतियाँ कोई खुद से अगर वो जान पाता तो वो गलती तो बिल्कुल नहीं करता। अपने क्लोज़ वन्स को बोलो कि तुम्हें मदद करें, क्योंकि उसके लिए तुम्हें अपनों की साथ बहुत ज़रूरी है और मदद तुमको करनी चाहिए, इसीलिए तुम मदद माँगो क्योंकि उस टाइम तुम्हें सच में मदद की ज़रूरत है। I am the strongest one. No, don't behave like this because you are not the one at this point. Okay, तो प्लीज हेल्प, और अगर तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा है उसको भी हेल्प करो क्योंकि उसको चाहिए तुम्हारा हेल्प. The person in front of you, they need the help of you, so please help them, help yourself and help them also. Okay, और मैं ये मानती हूँ कि एक ऐसा लाइन मेरे आइडल्स ने बोला है, ऑब्वियसली किम नमजुन फ्रॉम BTS, उसने बोला है, नो मैटर हु यू आर, वेयर यू फ्रॉम, व्हाट योर कलर और जेंडर आइडेंटिटी, जस्ट स्पीक योरसेल्फ. तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ पीछे छोड़ के, मेरा रंग, मेरा मेरा सब कुछ, मतलब मैं क्या हूँ, मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, सब कुछ छोड़ने के बाद मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हाँ, जब मेरे आइडल ने बोला है जस्ट स्पीक योरसेल्फ, तो मैं बोलती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब बोले. प्लीज let the people know that how you actually feel, so please let them know, otherwise लोग तुम्हें इतना प्रेशराइज करेंगे कि तुम सह नहीं पाओगे. तो खुद को मजबूर मत कराओ और ना ही बनाओ. स्ट्रांग रहो, हर प्रॉब्लम से लड़ो, पर मैं ये बोलूंगी कि प्लीज ऐसा कोशिश करना कि दिन के आखिर में ना तुम खुद को खुश रख पाओ. सबको खुश करने के चक्कर में खुद को पूरी तरह से ऐसा बर्बाद मत कर दो कि तुम फिर अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाओ. मत करो, खुद को खुश रखो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. तो खुद खुश रहोगे तो आसपास के लोगों को खुश कर पाओगे, और किसी और को प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना आना चाहिए. अगर ये मुझे पहले आया होता तो शायद मैं अभी जहाँ पे हूँ वहां पे नहीं होती, पर अभी मुझे ये समझ आता है तो मैं अपने आप पे बहुत काम कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं स्टेज से बाहर निकलूं. पर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि तुमको वो ठीक देखना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल नहीं देखना चाहते. जैसे मेरे रिलेटिव्स को लगता है कि मुझ में जो अच्छी चीजें हैं उनसे उनको जलन होती है, पर जो बुरी चीजें हैं वही चीजें उनको मेरी मम्मा के सामने हाईलाइट करना होता है, क्योंकि उनके बच्चे वो सारी चीजें कर रहे होते हैं. पर जो अच्छी चीजें मुझ में हैं उससे इसलिए जल रहे होते हैं क्योंकि उनके घर वाले या उनके बच्चे उनको ऐसा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. तो सपोर्ट सिस्टम तो कुछ तो है ना मुझ में कि सामने वाला इंसान जल रहा है. पर क्योंकि कुछ कमियां, कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, कुछ कमियां हर किसी इंसान में होता है क्योंकि इंसान है हम, भगवान तो नहीं है. और तो इंसान में कमियां, वही कमियां मेरी मम्मी के सामने बार बार बोल के फिर उनको ट्रिगर्ड करके फिर वो मुझे दो चार बातें और सुनाए और उससे मैं ट्रिगर्ड हूं और फिर मैं डिप्रेशन में जाऊं. ये प्रोसेस चलता रहता है और ये प्रोसेस मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा प्रोसेस है. तो ये मत करो, किसी के फैमिली के साथ ऐसा मत करो, और ये प्रोसेस अच्छा नहीं है. तो मैं, अगर कोई बड़े अंकल आंटी कोई भी है जो घर के सीनियर्स हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी, प्लीज आप लोग आपके रिलेटिव्स के प्रेशर में आके अपने बच्चों को प्रेशर मत देना. मेरी मम्मा को ये समझने में वक्त लगा पर वो समझ गई. मैं आपसे भी वही बोलना चाहूंगी, प्लीज अंकल आंटी जो भी है, प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत करना. रिलेटिव्स बोलेंगे पर आपको पता है कि आपके बच्चे में क्या खूबी है, उस पे फोकस कीजिए. प्लीज उनको और डिमोटिवेट मत कीजिए, तो कुछ नहीं कर पाएगा. उसके बच्चे ने ये कर दिया मत बोलिए. हर एक इंसान हर एक चीज के लिए नहीं बना होता है, तो उनको ऐसा प्रेशराइज मत करना, प्लीज मत करना. उनके बारे में थोड़ा सोचो, एटलीस्ट मुझे लगता है मेरे को देख के ये तुमको जानना चाहिए. तो वही बात है, जैसे कि मैंने इतना कुछ बोला पर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती. कैमरे के पीछे मेरी मम्मी बैठी है, वो इतना सपोर्ट करती है कि वो बोलती है कि तू बोल, तुझे जो बोलना है तू बोल. तो मैं भी यही चाहती हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ये हिम्मत दे और उनको जज बिल्कुल ना करे और उनको बोलने दे, जरूर दे. अगर वो एक बार आपको बोल पाए
तो आपको भी अच्छा लगेगा और उनको भी, और आपको भी पता चलेगा कि आप जो प्रेशर कर रहे हैं उनको, वो उनको किस हद तक इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़। और सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है, और फिर से मैं वही बोलूँगी, डिप्रेशन कोई मेंटल इलनेस तो है, पर वो साइको नहीं है, वो मेंटल नहीं है, उसको पागल खाने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अगली बार से किसी को मत पूछना डिप्रेशन में क्यों जाती हो? अगर एक्सीडेंट होना होता है, हो जाता है। कोई जानबूझ के एक्सीडेंट करने तो नहीं जाता है। तो डिप्रेशन में क्यों जाती हो? अरे ये तो एक बहाना है तुम्हारा, और तुम तो कुछ कर नहीं पाती हो, तुम्हारा कोई रीज़न तो है ही नहीं। ये सब मत बोलना, प्लीज़ मत बोलना। और अगर ऐसा बोलना है तो किसी की लाइफ में मत जाना, किसी के भी लाइफ में मत जाना, बिल्कुल मत जाना। तो आज बस इतना ही, मुझे इतना बोलना था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ये सब नोटिस कर रही हूँ, और मैं हँस के सब चीज़ें बहुत अच्छे से लेती हूँ, पर कभी-कभी कुछ चीज़ें बहुत बुरी लग जाती है और मुझे लगता है कि वो बोलना ज़रूरी है, तो मैंने बोल दिया। तो आज के लिए प्लीज़ इतना ही। मुझे पता है कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, मुझे 10 मिनट का वीडियो बनाना था, पर ये काफ़ी लंबा हो गया है, पर आई थिंक ये जानना ज़रूरी है सबके लिए, और मैं अपने फैमिली मेंबर्स को बोलना चाहती हूँ जो सच में मुझे सपोर्ट करते हैं। उनके फैमिलीज़ भी है, पर फिर भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं, भले ही कुछ वक़्त के लिए करते हो या फिर बहुत ज़्यादा वक़्त के लिए करते हो, पर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। जो नहीं समझते हैं, ये वीडियो उनके लिए था, और प्लीज़ ऐसा सिर्फ़ मेरे साथ नहीं, किसी के साथ भी मत करना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। अभी तो मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी थोड़ा ब्रेक चाहिए और मुझे भी थोड़ा अपना स्पेस चाहिए। तो किसी के मी स्पेस पे जाना अच्छा नहीं होता, और खुद को मी स्पेस ना देना भी अच्छा नहीं होता। तो फिर चलो बाय-बाय। अभी के लिए इतना ही, और नहीं बोलूँगी, और देखो हँसी थोड़ी ऑकवर्ड लगेगी, पर प्लीज़ ऐसा माइंड मत करना। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को एटलीस्ट एक लाइक कर देना, ठीक है? और इसके नीचे कमेंट्स कर सकते हो, पर प्लीज़ इतना भी मत बोलना कि तुम बहुत ज्ञानी हो, और मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं ज्ञानी हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो फिर चलो ओके बाय-बाय, और फिर मिलते हैं।